हेलो रीडर्स, के बुक्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हमारी बुक समरी द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पर है। इसके राइटर बर्क हेजेस हैं। बर्क हेजेस एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ऑथर एंड बेस्ट स्पीकर हैं। यह बुक समरी हमें पैसों की पाइपलाइन बनाने सिखाती है। राइटर कहते हैं, बिजनेस की पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। हमारे पास जितने पाइपलाइन होंगे, हमारे पास उतने ही ज़्यादा लाइफलाइन होंगे। पाइपलाइन हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफ सिक्योरिटी व रिच बनाती है। तो दोस्तों, पैसों का पाइपलाइन कैसे बनाएं, यह समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले बुक्स रिलेटेड पावरफुल बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक इटालियन विलेज में दो भाई रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। ये दोनों लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग और समझदार भी थे। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। एक दिन उन्हें वह मौका भी मिल गया। उस विलेज के लोगों को दो लोगों की ज़रूरत थी जो उनके लिए पास के नदी से पानी भरकर ला सके। यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया। गांव वाले एक बाल्टी पानी के लिए 1 रुपये दिया करते थे। दोनों को लगता था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उन भारी बाल्टी को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत ही दर्द करने लगे थे। इसलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा। पाब्लो के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उसने ब्रूनो से कहा, भाई मेरे, एक आइडिया है मेरे पास। यह भारी बाल्टी उठाने से अच्छा है हम नदी से अपने गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें, जिससे यह बकेट हमेशा भरने की टेंशन ना रहे। लेकिन ब्रूनो को इस आइडिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं हुई। उसको काम के बाद जो पैसे मिलने लगे थे, इसलिए उसने पाब्लो को इग्नोर किया और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा। बट पाब्लो ने अपने प्लान पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। वह आधे दिन पानी भरता और बाकी के टाइम पर पाइपलाइन बनाने का काम करता। उसे पता था कि यह काम में बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी इनकम भी कुछ टाइम के लिए बहुत कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि पाइपलाइन बनाने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने पाइपलाइन के लिए काम करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद ब्रूनो गांव वालों ने पाब्लो पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था। इसलिए गांव वाले पाब्लो को पाइपलाइन वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और दूसरी तरफ काम बढ़ने से ब्रूनो आमदनी की डबल हो चुकी थी। वह बड़ा घर खरीद लिया था। उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी, जिसकी वजह से गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। ब्रूनो जब छुट्टियों में मज़े करता, तब भी पाब्लो अपने पाइपलाइन पर काम करता। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वह हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देता था, आज के सैक्रिफाइस की वजह से उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टर्म का पेन लॉन्ग टर्म का गेन होता है, इसलिए वह पूरे दिल से पाइपलाइन बिछाने का काम करता रहा। कुछ महीनों बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे पानी भरने के लिए अब आधे रास्ते तक ही जाना पड़ता था। इससे उसका काफ़ी टाइम बचने लगा और वह पाइपलाइन बनाने को ज़्यादा टाइम देने लगा। कुछ महीनों बाद फिर ब्रूनो ने महसूस किया कि रोज़ाना इतनी बड़ी बाल्टी उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरीके से थक चुका था। वह पहले जितना पानी नहीं ला सकता था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा और लोग अब उसे ब्रूनो को दी बकेट मैन कहकर बुलाने लगे। इस तरह कुछ महीने गुजरते गए, पर पाब्लो ने अपने पाइपलाइन पर काम जारी रखा। देखते ही देखते कुछ साल में पाब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब पाब्लो बाल्टी उठाने की जगह अपनी पाइपलाइन से गांव वालों को पानी दे रहा था। अब पाब्लो पहले से बहुत ज़्यादा कमाने लगा। इसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि अगर पाब्लो काम पर नहीं जाता, वह घर में सोया रहता,
पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम रहा हो तब भी वह कमाता था। दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो दी बैकेटमैन बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पानी पाब्लो की पाइपलाइन से मिल जाता था। अब जरा रुकिए और सोचिए कि आप एक ब्रूनो द बैकेटमैन की तरह या पाब्लो की तरह पाइपलाइन बिछाना पसंद करोगे। आपको पैसे कमाने के लिए ब्रूनो द बैकेटमैन की तरह हर दिन काम पर जाना पसंद है या पाब्लो द पाइपलाइन की तरह कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसे मिलते रहें। इस दुनिया के रिंग वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना होगा, जो सच नहीं है। ऑथर कहते हैं अगर आपको अमीर दिखना है तो आपकी जितनी भी इनकम हो उसे खर्च करने लगो और आप अमीर इंसान दिखने लगोगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो अपने पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेल्थ वो पैसा होता है जो कभी भी खर्च नहीं किया जाता। आप किसी भी इंसान को देखकर यह नहीं बता सकते कि वह वेल्दी है या नहीं, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है और इसे छुपाकर या बचाकर ही सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको जो बताया है वो किताब का सारांश मात्र है। आपको पूरी किताब पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा और नई बातें जानने को मिलेगी। आप अगर पूरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जहां से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर यह बुक समरी आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले इस प्रकार के बुक्स रिलेटेड पावरफुल बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए